डेली करंट अफेयर। तो चलिए आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5117 करोड़ रुपीज़ ग्रांट किया है मध्य प्रदेश को जल जीवन मिशन के तहत। उसमें से 1185 रुपया अभी अलॉट रिलीज़ कर चुका है, दिया गया है। अब जानते हैं कि ये जल जीवन मिशन क्या है। जल जीवन मिशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया हुआ एक मिशन है जिसके तहत 2024 तक गांव के सारे घरों में स्वच्छ और साफ पानी पीने वाला पानी पहुंचाया जाए। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि 18 प्लस जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो भी सरकारी नौकरी में है, उनको वैक्सीनेट जल्दी से जल्दी किया जाए। ये एडवाइजरी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के तहत किया गया है कि 18 साल से ऊपर जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको वैक्सीनेट जल्दी से जल्दी किया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि जो भी फैमिलीज़ के मेंबर, अर्निंग मेंबर जो कोविड-19 की वजह से लॉस्ट कर चुके हैं, उनको फैमिली को हेल्प प्रोवाइड किया जाएगा। उनको फैमिली को पेंशन दिया जाएगा। किसके तहत? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के तहत। इसके लिए जो बेनिफिट्स दिए जाएंगे इंश्योरेंस का, वो दिए जाएंगे एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के तहत। ठीक, इस डिफ़िकल्टीज़ में पीएम मोदी जी ने कहा है कि इस डिफ़िकल्टीज़ में जो भी फैमिली मेम्बर उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प मिलेगा इससे। अब अगला देखते हैं करंट अफेयर। तो पीएम सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फ़ंड निकाला है जो पीएम केयर फंड फॉर चिल्ड्रन। इससे क्या है कि जो भी बच्चे जो अपने पेरेंट्स को इस कोविड-19 के दौरान खो दिए हैं, उनको हेल्प किया जाएगा। जो वो अगर 18 साल से ऊपर हो जाते हैं और जब तक वो 23 साल के नहीं होते, उनको 10 लाख का स्टाइपेंड हर मंथ दिया जाएगा। उनको हायर एजुकेशन में के लिए उनको लोन दिया जाएगा और वो जो लोन का जो इंटरेस्ट है वो पीएम केयर फंड से पूरा किया जाएगा, पीएम फंड से दिया जाएगा। उनको हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जाएगा 5 लाख तक का। किसके तहत? आयुष्मान भारत के तहत, जब तक वो 18 साल के होते हैं। और इसका जो प्रीमियम होता है, जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम होगा, वो पीएम केयर से भरा जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ये बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और इनके लिए हम सब कुछ इनके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। हम इनके सपोर्ट के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारी ड्यूटी है, सोसाइटी की ड्यूटी है कि इस बच्चे को केयर करें। चलिए आगे देखते हैं। कल जैसे मैंने आपको बताया था कि परसों 43rd जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, जिसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के ग्रुप बनाया गया, जिसमें 8 मेंबर हैं, जिसमें मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं, उसमें महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ये सब कुल मिला के 8 मेंबर हैं। उनको 8 जून तक रिपोर्ट देना है कि किस चीज़ में कितना ये जीएसटी रिलैक्सेशन चाहिए, कितना एजम्पशन चाहिए, किस प्रोडक्ट में एजम्पशन देना है, किस पे नहीं देना। इसकी रिपोर्ट 8 जून तक को देनी है। जो हमारे फॉर्मर फ्रांस मिनिस्टर मीन्स पी चिदम्बरम, उन्होंने कहा है कि जो वैक्सीन का प्रोडक्शन है उसका कैग के द्वारा ऑडिट किया जाए। कैग मतलब कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। ये आर्टिकल 148 के तहत बनाया जाता है। उन्होंने कहा है कि जितने भी वैक्सीन के प्रोडक्शन हैं, कितने सप्लाई हो रहे हैं और कितने उसमें जो भी हो रहे हैं, उसकी कैग ऑडिट करे। कल की न्यूज़ में मैंने आपको बताया था कि पीएम मोदी जी ने एक साइक्लोन यास को लेकर एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें ममता बनर्जी ने उस मीटिंग को स्किप कर दिया। इसके वजह से जो उनके चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको
ट्रांसफ़र कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उनको द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने उनको सेंट्रल में बुला लिया है। इसके वजह से अब राजनीति तेज हो गई है। उन्होंने और ऑपोजिशंस और जितने लोग कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, फंड जो हमारे देश का फेडरल सिस्टम है उसके ख़िलाफ़ है। अब हम दिल्ली से न्यूज़ देखते हैं कोविड-19 के का न्यूज़ कि अब है ना दिल्ली में जो फ्रेश जो कल जो केस आए हैं वो 958 आए हैं, जो 2 महीना में सबसे कम है। पूरे देश में जो केस आए हैं वो 1.6 लाख आए हैं, जो 24 आवर में। ये बहुत ज़्यादा ड्रिप है, मतलब बहुत धीरे धीरे ये घट रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो नीडी पीपल को हेल्प कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जो भी लोग अगर उस पोजीशन पे हैं कि अगर किसी को नीडी को हेल्प करे, वो किसी तरीके से भी कर सकते हैं, खाना खिलाकर, उनको इलाज कराकर, उनको कुछ जो भी कुछ प्रोवाइड अपने हिसाब से जो भी आप कर सकते हैं प्लीज़ करें। इस दौरान पे एक दूसरे के को मदद करें, किसी की साथ ना छोड़े, सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। अब एक लड़का जो एक 21 साल का ओल्ड मैन है, वो 200 ट्रेडर के साथ एक फेक पेमेंट ऐप के तहत चीटिंग किया है। एक्चुअली उन्होंने एक क्लोन पेटीएम का एक क्लोन ऐप बनाया, उसके तहत 200 से ज़्यादा ट्रेडर्स को उसने चीट की है। अभी जो रेसलर है जो मर्डर केस में अरेस्ट हुए हैं, सागर धनखड़ के मर्डर केस में, उनको 4 दिन और पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश मिल गया है कोर्ट के द्वारा। जो दिल्ली के डिप्टी सीएम है और एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने सेंटर से पूछा है कि कैसे प्राइवेट हॉस्पिटल को वैक्सीन मिल रही है और उन्हें नहीं मिल रही है। अब आज 5वां दिन है जब वहाँ के गवर्नमेंट वैक्सीन सेंटर्स जो 18 से 44 साल के लिए थे वो अभी तक बंद पड़े हैं। IIT हैदराबाद ने एक ओरल सॉल्यूशन तैयार किया है, किसके इलाज के लिए? ब्लैक फंगस के इलाज के लिए। जो फार्मर है वो 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस मनाएंगे। जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उन्होंने कहा है कि वो 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस मनाएंगे और जो फार्मर बिल की जो कॉपीज है उसको जलाएंगे, अपना प्रोटेस्ट दिखाने के लिए। लेफ्टिनेंट निकिता कर्नल जो वाइफ थी पुलवामा अटैक में हुए एक आर्मी की, उनकी वाइफ ने अब भी उन्होंने भी आर्मी ज्वाइन कर लिया है। ये हमारे देश के लिए एक प्राउड मोमेंट है। जो फिलीपींस हैं वो प्रोटेस्ट कर रही है चाइना के खिलाफ, क्योंकि चाइना इलीगली साउथ चाइना सी में अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है। और लास्ट न्यूज़ और IPL, अब जो IPL जो अब है ना मीटिंग हुई है, इससे पता है कि अब IPL UAE में कंडक्ट किया जाएगा सितंबर-अक्टूबर के महीना में। ये कंफर्म किया जा चुका है। देखते हैं, अब इंतज़ार करते हैं IPL कब होगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ न्यूज़। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक करें, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करो, बताएं कि क्या मुझसे गलती हो गई है, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।